जैसा कि आप सबको पता है कि 20 मार्च हर साल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। तो इसी सिलसिले में मैं अपने ऑनरेबल टीचर सर साद रफ़ी जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, उनको दावत देता हूं कि वो आए और अपने जो है ज़रीन ख्यालात का इजहार आप लोगों के सामने करें। सर साद रफ़ी। Honorable Director, respected teachers and dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन यानी 20 मार्च दुनिया भर में ओरल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन का मकसद दुनिया के तमाम लोगों में ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के बारे में कुछ ऐसे इक़दाम उनको बताने हैं कि वो इन इक़दाम को फॉलो करें और अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रख सकें। अब ओरल हाइजीन क्यों ज़रूरी है? हमारी जो ओरल कैविटी है ये गेटवे टू द बॉडी है। अगर ये गेटवे या ये विंडो टू द बॉडी है, अगर ये गेटवे स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो हमारे जो जितने ऑर्गन्स है या सिस्टम्स है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। जैसा कि अगर किसी के माउथ में ओरल अल्सर्स हो गए हैं और उन अल्सर से जो बैक्टीरिया है वो एस्केप कर जाते हैं ब्लड में और ब्लड से वो हार्ट में चले जाते हैं और अगर किसी ने प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स लगाए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सी डिजीज़ हैं जो वो बैड ओरल हाइजीन से लिंक्ड है। अब ओरल हाइजीन को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं? ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन उस स्टेप्स में तसलसल ज़रूरी है। आपने डेली उन स्टेप्स को फॉलो करना होगा तो आपकी जो ओरल हाइजीन है वो मेंटेन रहेगी। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना एक मामूली सी बात है, आप आसानी से उसको मेंटेन रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ब्रशिंग टेक्निक है, तो ब्रशिंग टेक्निक है वो मैटर करता है। जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनको टूथब्रशिंग टेक्निक का पता नहीं होता और वो हॉरिजॉन्टल टूथब्रशिंग करते हैं। तो टूथब्रशिंग करते हैं इस तरह, जो टूथब्रशिंग करते हैं वो जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होते हैं वो इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं। इसका नुकसान ये है कि एक तो ये जो जिंजाइवा होता है ये मसूड़े होते हैं, ये टूथ से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और आपका जो रूट जो जिंजाइवा में एम्बेडेड होता है वो भी एक्सपोज हो जाता है। जो जिंजाइवा होता है वो भी एक्सपोज हो जाता है, तो वो एक अनएस्थेटिक दिखाई देता है, ठीक है, एक अनएस्थेटिक लुक दिखाई देता है। तो बहुत से जो ब्रशिंग के टेक्निक्स हैं वो यूट्यूब पे भी है और उसकी बहुत सी बुक्स भी है, लेकिन एक जो प्रेफर्ड मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ, वो आप फॉलो कर सकते हैं या आप अपने लिए एक इससे बेहतर ब्रशिंग टेक्निक बुक्स में देख सकते हैं। एक टेक्निक जो है वो है मॉडिफाइड पास मेथड।
मॉडिफाइड पास मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो ब्रश के जो ब्रिस्टल्स होते हैं इनको आप टूथ के 45 डिग्री पर रखेंगे और इसको राउंड या सर्कुलर मोशन देंगे। जो टूथब्रश के ब्रिस्टल्स होंगे वो टूथ के 45 डिग्री पे होंगे, टूथ का जो एक राउंड है, और इसको आप सर्कुलर या राउंड मोशन देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ब्रश के ब्रिस्टल होंगे आप इसको नीचे की तरफ स्ट्रोक देंगे। इसका फायदा क्या है, एक जो ये जिंजाइवा है इसकी थेरेपी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो फूड इंफेक्शन हुई है, जो फूड इसमें है वो इससे हट जाएगा और बैक्टीरिया के लिए ये फूड इंफेक्शन एक फेवरेबल एनवायरनमेंट है। तो इसकी वजह से अगर आप ये टेक्निक इख्तियार नहीं करेंगे तो आपके जो टूथब्रश का फायदा है वो भी नहीं होगा, आपके जो जिंजाइवा है वो भी जो ये रूट यहाँ पर जो होता है वो भी आपका एक्सपोज हो सकता है। तो आप मॉडिफाइड पास मेथड एक प्रेफर्ड टेक्निक है, आप इसको फॉलो करें। दूसरी बात है कि आप टूथब्रश कब करें। टूथब्रश आप दिन में 2 दफ़ा करें। एक ज़रूरी है कि आप रात को सोने से पहले टूथब्रश करें। रात को सोने से पहले टूथब्रश क्यों ज़रूरी है, दिन भर आप जितना जो खाना खा लेते हैं वो आपके जो टीथ के दरमियान फंस जाता है, उसको हम फूड इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जब ये फूड इन्फेक्शन इस पे रात गुजर जाती है तो बैक्टीरिया के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बन जाता है और वो बैक्टीरिया वहाँ पे क्या काज करते हैं, कैरीज काज कर देते हैं। कैरीज को हम नॉर्मली आम जुबान में कीड़ा कहते हैं, तो दांत को कीड़ा लग जाता है। तो अगर आप रात को सोने से पहले टूथब्रश करेंगे तो जो फूड इन्फेक्शन वहाँ पे होगी, जो बिटवीन द टीथ है, जो इंटरडेंटल एरिया है, यहाँ पे जो फूड इन्फेक्शन होगी वो हट जाएगी। और एक दिन में किसी भी टाइम खाना खाने के बाद आप कोशिश करें कि आप टूथब्रश करें। इसके अलावा जो मीठी चीज़ें हैं, जो शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, उससे गुरेज करें, वो ना लें। और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप जल्द अज जल्द अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें। महीने में 6 महीनों बाद आप तकरीबन अपनी स्केलिंग और पॉलिशिंग मस्ट किया करें। इसके अलावा आप जो डेंटल के स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, इस दिन के मौके पर इनका क्या रोल है, तो आपका जब फ्यूचर में आपका एक्सपोजर होगा डिफरेंट पेशेंट्स के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ आपका एक्सपोजर होगा, तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के बारे में उनको तरगीब देनी है। तो आज से हम इंशाल्लाह जो डेंटल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज से ही हम ये इरादा करेंगे कि हम लोगों को ओरल हाइजीन मेंटेन रखने की तरगीब देंगे। पहले हम अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों और अपने दोस्तों को कहेंगे कि आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें। किस तरह मेंटेन करेंगे, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करेंगे, जो एक रिकमेंडेड ब्रशिंग टेक्निक है वो इख्तियार करेंगे। इसके अलावा 6 महीनों में 1 दफ़ा आप स्केलिंग और पॉलिशिंग के लिए ज़रूर जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम करेंगे इंशाल्लाह, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज उनके 20 मार्च है और 20 मार्च को हर साल जो है ये वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है मनाया जाता है। ये इस दिन क्यों मनाया जाता है, मेन पर्पस इस दिन को मनाने का क्या है, तो वो ये है कि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, उसको नॉलेज दें कि किस तरह हम जो ओरल कैविटी के डिजीज है इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ओरल हाइजीन को किस तरह मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके जो आज उनके 20 मार्च है और ये दिन हम मना रहे हैं, तो इस सिलसिले में मैं भी आप लोगों के साथ कुछ स्टेप्स जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। वो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे और अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है सर ने एक्सप्लेन नहीं किया कुछ, हम जो है वो ब्रशिंग करेंगे, दिन में 2 दफ़ा ब्रशिंग करेंगे। कुछ लोग जो है वो जस्ट मॉर्निंग में ब्रशिंग करते हैं, नाइट के वक्त नहीं करते, लेकिन करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। रात के वक्त मतलब दिन में हम खुराक वगैरह खाते हैं, कुछ फूड पार्टिकल जो है वो हमारे दांतों में स्टक हो जाते हैं, वो वहाँ पे जो है वो बच जाते हैं। रात के वक्त अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो वो रिमूव होंगे तो मतलब हमारी ओरल कैविटी डैमेज नहीं होंगी। तो हमें मॉर्निंग में और नाइट के वक्त 2 दफ़े फ्लोराइड कंटेनर अब फ्लोराइड कंटेनर क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एंटी कैरियोजेनिक है। हम अगर फ्लोराइड कंटेनर टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो टूथ में कैरीज नहीं होगी, तो टूथ कैरीज को से प्रिवेंट होने के लिए हम जो है फ्लोराइड कंटेनर टूथपेस्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करेंगे। अब फ्लॉस क्या है, ये एक थ्रेड लाइक मटीरियल होता है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। फ्लॉस यूज़ करने का मेन मकसद ये है कि इससे हम टूथ के उस सरफेस को भी साफ कर सकते हैं जो कि हम ब्रशिंग के थ्रू साफ नहीं कर सकते। तो इस
उस सरफेस को साफ करने के लिए हम फ्लॉस यूज करते हैं। आप सर ने भी बताया कि हम फ्लॉस यूज करेंगे, लेकिन फ्लॉस को यूज करने का तरीका क्या है और हम कितनी दफ़ा यूज करते हैं, तो 24 आवर्स में ही हम एक दफ़ा यूज कर सकते हैं। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वो मुकर्रर नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि रात के वक्त ये इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी फूड पार्टिकल्स यहाँ पे स्टक हुए हैं रात के वक्त अगर हम ये मतलब ब्रशिंग तो हम करते हैं जो हमारे लिए जो इंटीरियर सरफेस को जो भी सरफेस वो साफ हो जाएंगे, लेकिन कुछ सरफेस ऐसे मतलब इंटरप्रॉक्सिमल सरफेस बिटवीन द टू टूथ्स वो जो है ब्रशिंग के थ्रू से ही साफ नहीं होते। तो इसके लिए हमने ये थ्रेड लाइक मटीरियल होते हैं, इससे हम ये जो है टूथ के सरफेसेस को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो है फिर एक तो ये सफिशिएंट नहीं होता, अगर हम इसको एक दफ़ा यूज करें, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इसको साफ करते हैं, ड्राई करते हैं और दोबारा यूज करते हैं। दोबारा यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि ये फिर सफिशिएंट नहीं होता और ये सही से साफ नहीं होता। नेक्स्ट जो है वो हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। अब स्मोकिंग हमारे ओरल कैविटी को किस तरह जो है वो अफेक्ट करते हैं, ये बहुत बुरी तरह से हमारे ओरल कैविटी को अफेक्ट करते हैं। अब क्या करते हैं, ये हमारे गम्स को भी हार्म कर सकते हैं और जो सबसे ज्यादा जो है ये इफेक्ट करते हैं तो ये हमारे ओरल कैंसर के रिस्क को जो है इंक्रीज करते हैं। इससे ओरल कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं ओरल कैंसर के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये गम्स को इफेक्ट करते हैं, कैंसर भी कॉज कर सकता है, इससे टूथ लॉजिंग भी हो सकती है, मतलब टूथ लॉस हो सकते हैं। और एक जो है वो ये है कि अगर हम उसके वो टूथ खराब हो जाए, इसकी एक्सट्रैक्शन करें तो एक्सट्रैक्शन के बाद उसके गम्स होते हैं खराब हो चुके होते हैं, उसकी हीलिंग नहीं होती है, तो उस एक्सट्रैक्शन के बाद भी मतलब वो टूथ जो है वो सही नहीं होती। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम जो है शुगर पर टेस्ट करें। अब ये नहीं है अभी चूंकि वक्त कम है, हम ज़्यादा सबको प्रेजेंट नहीं कर सकते, बस जिन्होंने जो है अपने मॉडल्स बनाए उनका हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं और उम्मीद है कि अगले साल में हम दोबारा ये दिन सेलिब्रेट करेंगे। मेरे ख्याल से पहले इस कॉलेज में ये दिन किसी ने मनाया भी नहीं होगा, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक ये जो है आप लोग का एक अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा होगा एंड आई होप सो कि नेक्स्ट ईयर हम दोबारा ये सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। और ये भी जो है Now, I would like to call Sir Imran to come up to the stage and say about oral health. Sir Ali Imran. Respectable teachers, Honorable Director Campus, and dear students, Assalamu alaikum. As you know that today is World Oral Health Day. इसका मतलब ये है कि हर साल जो है 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो इसका मेन एक ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव के लिए जो है एफडीआई वालों ने, एफडीआई भी फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये एक अथॉरिटी है या एक काउंसिल है, जिस तरह आप लोग का जो पीएमसी काउंसिल है या जो पीएमडीसी है, तो एग्जैक्टली इसी तरह डेंटल का ये काउंसिल है और उन्होंने ये दिन इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि माशरे में, सोसाइटी में जितनी भी लेक ऑफ अवेयरनेस है रिगार्डिंग ओरल हाइजीन, जितनी भी लेक ऑफ अवेयरनेस है या जितनी भी बर्डन ऑफ ओरल डिजीज है उसको मिनिमाइज करें या उसको रिड्यूस किया करें। ठीक, सो इसकी थोड़ी बैकग्राउंड पे मैं जो है बात करूँगा ओरल हाइजीन के बारे में। ऑलरेडी मैं सर साहब ने जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है शेयर किए, लेकिन अब ये दिन कब शुरू हुआ था और कब शुरू हुआ था, ये मार्च ही में क्यों मनाया जाता है, ये एक क्वेश्चन है ना, और 20 मार्च को फिर क्यों मनाया जाता है। सो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि ये दिन जो है एफडीआई वालों ने इंट्रोड्यूस किया था और 2007 में ये दिन जो है इनका इनकाद हुआ था, इनकी प्रॉपर एक ऑफिशियल सेलिब्रेशन हुई थी 2007 में, और उस 2007 से लेकर 2013 तक ये दिन 12 सितंबर को जो है मनाया जाता था। मतलब कि उस टाइम में ये मार्च को सेलिब्रेट नहीं हो रहा था। 12 सितंबर को क्यों मनाया जा रहा था, क्योंकि 12 सितंबर को इसलिए मनाया जा रहा था, उस एफडीआई का जो वो था, वो जो ऑनर था या जो हेड था या जो सीईओ था, उनका बर्थडे उसी दिन में था।
तो उनके बर्थडे पे ये दिन सेलिब्रेट हो रहा था, ठीक। बाद में फिर 2013 में जो है कुछ उसमें कुछ मसले आ रहे थे, मतलब कि सितंबर में उनके और एक्टिविटीज़ भी हो रहे थे, तो और एक्टिविटीज़ की वजह से फिर जो है उनको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा था कि ये दिन प्रॉपरली सेलिब्रेट करें या इनको प्रॉपर टाइम दिया जाए। तो उन्होंने ये दिन जो है मार्च को शिफ्ट किया, सितंबर से मार्च को शिफ्ट किया। अब ये 20 तारीख को क्यों मनाया जाता है, इसमें एक लॉजिक है, और लॉजिक ये है कि एटलीस्ट एट द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, मतलब कि ज़िंदगी के आखिरी दिन तक आपके मुंह में तकरीबन 20 हेल्दी टीथ होने चाहिए। ये इसलिए 20 तारीख को मनाया जाता है, ठीक। मतलब आखिरी रज़ पूरे जिस तासु को ओरल कैविटी की एटलीस्ट 20 हेल्दी टीथ मौजूद भी। That 20 healthy teeth بتاعته ده help the coalition to deep the research بتاعته بيا मतलब that's like proper mastication, proper food crushing that all has a quality, ठीक। अब ये मार्च में मनाया जाता है। मार्च is which one number is कम राजी मार्च थर्ड बच्चों के थर्ड आता है। मार्च का मतलब मार्च में सेलिब्रेशन करने का मतलब ये है कि जब बच्चा जो है बच्चा या चीजन जो सिंपल जुबान की चीजन वाले अगर नहीं पकड़ा ये स्प्रे का तो कोई तो आपको बिल्कुल साउंड हुई यो मसला ने तो गम डिजीज ने तो वाकुल में चीजें स्मेल राजी ना लगा वाकुल की चीजें भी नेक्स्ट नंबर से इन्फ्लेमेशन वगैरह या अल्सरेशन वगैरह मौजूद थी, ठीक। तो इसमें ये दो लॉजिक्स हैं, इस वजह से जो है ये दिन उन्हीं जो है इसी दिनों को या इसी मन को शिफ्ट किया गया। अब इसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्या है इस दिन का, मतलब कि क्यों हम मनाते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं कुछ WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आप सब लोग जानते होंगे जो है मेडिकल प्रोफेशन के हैं, उनकी कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ। उनके मुताबिक बिल्कुल साउंड टूटता, बात बिल्कुल रो हो, लेकिन जब हमने उनकी वो मोबिलिटी चेक की तो ग्रेड 3 मोबिलिटी उसमें सबसे ज़्यादा जो है मोबिलिटी या जो है टूथ की शेकिनेस कौन सी कंडीशन में आता है, जब हम जो है अपनी गम्स की केयर ना करें। और गम्स की केयर या दांतों की केयर किस तरह हम करेंगे, उसकी मेजर भी सर ने आपके साथ जो है शेयर किए। 2 टाइम जो है ब्रशिंग करनी है। अब 2 टाइम ब्रशिंग क्यों करनी है, इसमें भी लॉजिक होगा ना। 2 टाइम वाले को यो टाइम वाले को दोनों दांत खड़े को, क्योंकि एटलीस्ट 12 आवर बाद यानी 24 आवर टोटल होते हैं। तो अगर 12 आवर के अंदर यानी 12 घंटों के अंदर अगर हम अपनी ओरल कैविटी को साफ ना करें तो बैक्टीरिया को वो फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है। बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारी माउथ में होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक मीडियम प्रोवाइड होता है, तो वो अटैक करता है और वो प्लग बनाता है, ठीक। वो स्टिकी लेयर बनाता है और फिर वो प्लग जो है वो एंड दैट प्लग लीड टू द डेंटल कैरीज। तो वो 2 टाइम का वो ये है, कंसेप्ट ये है कि अगर हम 12 आवर के अंदर ब्रश ना करें तो बैक्टीरिया के लिए एनवायरनमेंट मिल जाएगा और वो आएगा और जो है आपके दांतों को डिस्ट्रॉय करेगा। तो अगर हम 2 टाइम ब्रश करते हैं दिन में तो उनको वो मीडियम मिल ही नहीं जाएगा, उनको मीडियम नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली वो अटैक नहीं कर सकेगा एंड डेफिनेटली इट विल नॉट हर्ट, इट विल नॉट डैमेज योर टीथ। तो ये मैकेनिज्म है 2 टाइम का। अब इसके बाद सिर्फ ब्रश पे रिलाई भी ना करें, सिर्फ ब्रश न लें, इसके साथ साथ आप फ्लॉस भी करोगे। डेंटल फ्लॉस जानते हैं, डेंटल फ्लॉस जो एक खास किस्म का धागा आता है यो तार भी टिश्यू समझता सुधा गोंड तो दानो ताउन कतली भी वो आगा स्टेराइल तार जैसे गंदे तार नहीं भी सुधा गंदा तार लगा कि नशे वाले गम्स की एक स्टेराइल स्ट्रिंग टाइप सा होता है और वो एक पैक में आता है, उनके अपने वो भी होते हैं, फ्लेवर्स भी इसमें होते हैं। तो आप ब्रश के साथ साथ फ्लॉस भी यूज करोगे जब आप कोई मीट काले या कोई ऐसा खुराक काले जो गम में इजीली जो है दांतों में इजीली अटैच हो रहा हो, तो इसको आप फ्लॉस से निकालोगे, तकरीबन 12 इंचेस का फ्लॉस निकालोगे और इससे जो है वो निकालोगे। थर्ड मेथड क्या है, ये मैं हाइजीन की मेजर बता रहा हूँ। फर्स्ट वन है टूथपेस्ट मीन टूथब्रश, सेकंड वन है फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस, थर्ड वन क्या है माउथ वॉश। माउथ वॉश के बारे में जानते हैं एक्सेप्ट फ्रॉम डेंटल स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ओरल हाइजीन की केयर नहीं करते, तो माउथ वॉश जो है वो भी एक मेजर है इसमें। यानी माउथ वॉश जो है स्पेसिफिक टाइप का वो फ्लूइड आता है
वो मेडिकेटेड फ्लूइड आता है इंडस्ट्री से, उनमें जो है वो एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स वो सारे इसमें मौजूद होते हैं गम्स के लिए, गम्स की हीलिंग के लिए, और दांतों से वो जो बीमारियां होती है उनको बचाने के लिए, और ओरल जो स्मेल होती है उनको इम्प्रूव करने के लिए, यानी गुड स्मेल पैदा करने के लिए माउथ वॉश लाता है। ठीक, इसके बाद अगला जो है वो मेजर क्या है हमारे साथ, टूथपेस्ट भी है, डेंटल फ्लॉस भी है, माउथ वॉश भी है, एक और है और वो है स्केलिंग। स्केलिंग जो है आप डेंटिस्ट की तरफ जाओगे या जो डेंटल प्रोफेशनल है उनकी क्लिनिक में जाओगे, हर 6 मंथ बाद WHO ने रिकमेंड किया है कि आप स्केलिंग करोगे, हर 6 मंथ बाद WHO की रिकमेंडेशन है, और हर 3 मंथ बाद जो है आप अपनी ब्रश को चेंज करोगे, काल महीने चेंज करोगे। ठीक, तो ब्रश को हर 3 मंथ बाद जो है चेंज करना चाहिए जब भी, ये तो रिकमेंडेड टाइम है। अलबत्ता अगर 3 मंथ से पहले उनके जो ब्रिसल होते हैं, ब्रिसल नहीं लाने की कम हेयर्स नहीं, ठीक, तो अगर वो ब्रिसल जो है टेढ़े हो गए या जो है वो ब्रिसल डैमेज हो गई, तब आप डायरेक्टली चेंज करोगे, फिर वेट नहीं करोगे कि 3 मंथ हो जाए तब मैं जो है चेंज करूंगा। ठीक, तो रिकमेंडेड टाइम है कि हर 3 मंथ बाद जो है आप अपनी ब्रश को चेंज करोगे। तो ये जो है मैं इस दिन के बारे में वो डिस्कस कर रहा था कि ये दिन हम इसलिए मनाते हैं कि सारे हाइजीन के जो प्रैक्टिस है वो हम सोसाइटी वालों के जो है वो उनको अवेयर करें, उनको जो है आगाही दें कि आप लोग इन चीज़ों से बाखबर रहे। ये जो है हमारे हाइजीन के पार्ट है, जिस तरह हम और बॉडी की हाइजीन मेंटेन करते हैं, हम डेली जो है शावर लेते हैं और जो है क्लीननेस वाले स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक, और इसके बाद जो है हमारे कॉलेज का रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर मशरफ को मैं जो है दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आ जाए और आप लोगों के साथ कुछ टिप्स या कुछ ओरल हाइजीन के बारे में या जो भी नर्सिंग केयर हो उन ओरल केयर के बारे में वो जो है शेयर करें। थैंक यू। सर इमरान ने तो सारी बातें बता दी, हमने और क्या कहना है, जो स्टेप थे मैयर थे उसने बता दी। शेख सादी का एक कौल है कि दांत अल्लाह ताला की नेमतों को चबाते तक है, लेकिन ज़बान अभी भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर रहे। अब पब्लिक हेल्थ में ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी इशू है कि ओरल हाइजीन को, डेंटल केयर्स को मेंटेन रखना। अब इस एज में हम आए हुए सारे मेडिकल प्रोफेशनल के साथ अलाइड हेल्थ साइंसेज एंड बोथ नर्सेज, तो अभी तक जितनी भी डिस्ट्रायरेशन हुई है वो तो छोड़, अब इसके बाद अब इसको मेंटेन रखना है। दूसरी बात ये जो सेलिब्रेशन हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि बस जस्ट आके प्रेजेंटेशन करें एंड क्लैपिंग और बाकी बस खत्म। इसका मतलब ये है टू मॉडिफाई और बिहेवियर एंड एटीट्यूड टुवर्ड ओरल हाइजीन। तो किस तरह करेंगे बिहेवियर को मॉडिफाई करना, यहाँ पे ये जो स्टेप इसने बताया इमरान साहब ने, अली इमरान ने, तो उसको अभी से जहन में रखना है ये सारे पॉइंट्स कि मैंने इसको फॉलो करना है। एटलीस्ट जो कास्ट इफेक्टिव है, लेस कास्ट इफेक्टिव, जिस पे ज़्यादा खर्चा नहीं आता, कम से कम इसको मैं मॉडिफाई करूँ। आप लोगों ने थोड़ी बहुत एजुकेशन तो हासिल की होगी इसके बारे में कि डेंटल इस तरह करना है, तो ब्रश करना है, ये तो उसने बता दिया, और कुछ लोगों की इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी होगी। अगर वो नहीं है मिसवाक तो भी कर सकते हैं कम से कम, एटलीस्ट जिसपे बिल्कुल खर्चा भी नहीं आता। हमने अपने बच्चों की अपनी अभी तक जो डिक्लेरेशन हो गया वो साइड पे, अपने बच्चों को तो एजुकेशन दे सकते हैं कि नहीं, उसकी आदत चेंज कर सकते हैं कि नहीं, कि अभी से इनकी 3 ईयर से या 5 ईयर से जो उसकी आदत बनाए, इसकी एटीट्यूड बिहेवियर अभी इस टाइम में जो आप लोग सोचते हैं चाइल्डनेस में जो हमारी आदत एटीट्यूड बिहेवियर बना हुआ है, अब वो हमारे इजीली हम उसको फॉलो करते हैं। अभी से जो हम बना रहे हैं वो बहुत मुश्किल से होते हैं और वो सस्टेनेबल भी नहीं होता। अगर हम अपने बच्चों की घर में हैं बहुत सारे, तो उसकी अगर आदत अभी से बना लें, उसकी अगर डाइट ले रहे हैं पोस्टप्रांडियल खाने के बाद उसको बताएं कि माउथ वॉश करें कम से कम एटलीस्ट, अगर तो ब्रशिंग और ये कहानी नहीं है तो उसको बता दें कि जस्ट माउथ वॉश, उसकी ये प्रैक्टिस जैसे ही एज आए तो उसके लिए जो स्वेटेबल ब्रश है वो इस्तेमाल करें, फिर वो इंजिक्लोर या जिस तरह दूसरे केमिकल उस तरह बता दी तो वो साथ में यूज़ कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको इम्प्रूव करें। तो इसको तो कम से कम कर सकते हैं ना, इस पे हमारे करा रहेंगे इंशाल्लाह नहीं। तो आपको भी बचाना है, ये तो हो गया बच्चों के लिए, माँ बाप ने भी बता दिया और आपने भी कम से कम जितना भी है उसको हम मेंटेन रखें। जितना लॉस हुआ है उसको तो वापस नहीं आ सकता ना। पब्लिक हेल्थ ये है कि प्रिवेंट करें, पब्लिक हेल्थ इशू ये है कि सस्टेन रखे, जो बचा हुआ है बचा कुचा को उसी लेवल पे मेंटेन रखना।
तो आपने अगर केयर प्रॉपरली करेंगे तो उसको मेंटेन रख सकते हैं, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करें। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज अभी जो है हमारी एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई है। अब हम इंशाल्लाह जो है आप सब के साथ एक छोटा सा वॉक करेंगे, उस वहाँ तक जो है रोड पर वॉक करेंगे।